हामिद अमैम युवा शक्ति हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं और संघर्षों के सायों में इतिहास पला करते हैं, संघर्षों के सायों में इतिहास पला करते हैं और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। बात चल रही है युवा साथियों की और 75 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए। अब हमारे पास 2047 तक हमारा ये टारगेट है कि हमारा देश विकासशील से विकसित भारत हो जाए। इसकी जिम्मेदारी केवल हमारे कंधों पर है, लेकिन दुखद बात यह भी है आज के युवाओं का क्या दृश्य है वो भी मैं बताना चाहूंगा। जिस युवा के कंधों पे जिम्मेदारी है देश को संभालने की, वो युवा हथेलियों में अपना भविष्य ढूंढता है, वीडियो गेम में अपना भविष्य ढूंढता है। आने वाला समय जब ही आगे बढ़ेगा जब आज का युवा तरक्की करेगा, आज का युवा तरक्की करेगा। क्योंकि मैं देखता हूँ स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं जब मैं एक 16 साल के नवयुवक को मंदिर में देखता हूँ तो मुझे दुख होता है, क्योंकि उसे मैदान में होना चाहिए। एक आंखों देखी घटना बताता हूँ। एक 16 साल का अभिमन्यु महाभारत के युद्ध का नक्शा बदल देता है और आज का युवा 16 साल का मंदिर में जब चढ़ता है, मंदिर की सीढ़ियों पे थक हाथ के बैठ जाता है और झाड़ी में बैठ के कहता है, हाय रे जवानी तूने अच्छा धोखा दिया। इस उम्मीद में हम युवाओं से कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा देश विकासशील से विकसित हो जाएगा। हमें हर पैमाने पे हर बात को समझना होगा। बहुत सी बातें हैं जिन्होंने हमें आज जगह रखा है। आजादी के बाद भी हम आजाद नहीं हुए। अब तो माँ की कोख भी डरती है, बच्चे को जन्म देने से। रेप की जो दरिंदगी जैसी घटनाओं को देख के और जन्म भी दे देती है तो फिर क्या होता है। कन्या भ्रूण जैसी घटनाएं हमारे सामने आने को मिलती है। कितनी सीता गंगा माँ की गोदी में सो जाती है, कितनी सीता रेल पटरियों पर लहू हो जाती है। कौन गिनेगा इनकी संख्या, रोज रंगे अखबारों में। आज का युवा टेररिज्म के नाम पे पत्थर उठाने में अपनी शान समझता है और झाड़ू उठाने में उसे शर्म आती है। तात्कालिक 2023 की करौली और उदयपुर की घटना हमसे छिपी नहीं है। वहां पर बैठे जो सांप्रदायिक जो दंगे हुए उसमें युवाओं का हाथ है, क्योंकि महोदय खाली दिमाग शैतान का घर होता है। पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, बेरोजगारी की बात करने से पहले युवा के हाथ में हुनर होना चाहिए और बीमार होने से पहले हॉस्पिटल की याद आनी चाहिए, नहीं कि अंधविश्वास के टोले टोटके वालों के पास हमें जाना चाहिए। जब ज्ञान की बात हो हमें शिक्षा का उजाला देखना चाहिए। महोदय आज का युवा अंधविश्वासों की पीढ़ियों में जकड़ता जा रहा है और तरक्की के नाम पर वो ऐसे रास्ते अपना रहा है जो बहुत ही दर्दनाक है। आज का युवा अपनी शक्तियों को बेहद ही दुरुपयोग करता नजर आता है, क्योंकि युवा साथी जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, आप और हम सब देख पा रहे हैं कि आजकल युवा आपराधिक कृत्यों से जुड़ रहे हैं, शिक्षा से वो हटते जा रहे हैं। तो आप ही सोचिए, आज मैं 23 साल का हूँ, 2047 में विकसित भारत की कल्पना में मैं 47 साल का हो जाऊंगा। मुझे दूसरों पे उंगलियां उठाने का अधिकार नहीं है साहब, ये 4 उंगलियां मेरी तरफ है। 23 से 47 तक मैं जब 47 साल का उम्र हो जाऊंगा तो मैंने देश के लिए क्या योगदान दिया, इसमें महत्वपूर्ण है मेरी जिम्मेदारी। महोदय सड़क पे फेंका गया, अगर मैं मेरे द्वारा सड़क पे फेंका गया कचरा अगले सुबह कोई अनपढ़ व्यक्ति उठाता है, तो ये मेरी शर्म की बात है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा होकर भी अज्ञानी हूँ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं मेरा, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही हो आग राष्ट्रीय एकता की कहीं तो जलनी चाहिए। अगर युवा शक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकते, जिधर देखो उधर देखो विकास कहीं नहीं दिखता। बेईमानों के झुंड में ईमानदार नहीं दिखता। अगर होती गांव में तरक्की तो युवा गांव छोड़कर शहर नहीं जाता। देश में बढ़ती समस्याएं, उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। समस्या होती है लेकिन समाधान हमें अपने स्तर से ढूंढना होगा साहब, क्योंकि सरकारें हमसे उम्मीदें करती हैं और हम सरकारों से उम्मीदें करते हैं। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, हमें हमारी जिम्मेदारियों को समझते हुए हमारे कर्तव्यों के लिए तो हम कोर्ट कचहरियों तक चल जाते हैं। जरूरत है हम हमारे जो कर्तव्य हैं उन पर ध्यान दें। अगर हर युवा अपने कर्तव्य को संभालेगा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब 2047 में विकासशील का नाम नहीं होगा, भारत केवल विकसित होगा। जय हिंद, जय भारत।